कुछ कहने लिए, तुमसे कुछ सुनने लिए, तुमसे कुछ कहने लिए, तुमसे कुछ सुनने लिए, तुम पे सब वरने लिए, तुमको प्रभु आराधने, तोरी घर में तोरी मंदिर में आएगी, तोरी घर में तोरी मंदिर में आएगी। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु के पवित्र हृदय में अपने जीवन को समर्पित करने का समय है। हम आज प्रभु के दुखों में अपने भी दुखों को शामिल करें, जहां पर प्रभु अपने हृदय को हमारे लिए दे देते हैं, जहां पर सिपाही भाले से प्रभु के हृदय को भेद देता है और लहू और जल की धारा बह निकलती है। जब आज हम प्रभु के श्री चरणों में आए हैं तो कृपा के लिए, आशीष के लिए प्रार्थना मांगे, अपने जीवन को समर्पित करें प्रभु के पवित्र हृदय में और प्रभु की कृपा के लिए, आशीष के लिए जिन भाई बहनों ने प्रार्थना की मदद मांगी है उन्हें समर्पित करें, और जिन भाई बहनों ने मिस्सा बलिदान अर्पित किए हैं उनके निवेदनों को भी हम प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करते हैं और प्रभु की आशीष के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनकी हर एक प्रार्थना को सुने, हर एक निवेदन को प्रभु पूरा करे। इसके लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं। आइए हमारे पापों के लिए, हमारी कमजोरियों के लिए, हमारे अपराधों के लिए हम प्रभु से तथा एक दूसरे से क्षमा मांगे। हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब सद्दूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू सबका सृष्टिकर्ता और शासक है। हम पर कृपा दृष्टि डाल कि हम तेरी दया का अनुभव करते रहें। हमें यह वर दे कि हम सारे हृदय से तेरी सेवा करें। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु का आत्मा आपके हृदय जिहा पर हो, जिससे आप योग रीति से प्रभु की वाणी को सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 6 वाक्य 3 से 12।
इन बातों की शिक्षा और उपदेश दिया करो। यदि कोई भिन्न शिक्षा देता है और हमारे प्रभु यीशु मसीह के हितकारी उपदेशों में और भक्ति सम्मत शिक्षा में विश्वास नहीं करता, तो मैं समझता हूँ कि घमंड ने उसे अंधा बना दिया है। वह कुछ भी नहीं समझता और उसे वाद विवाद तथा निरर्थक शास्त्रार्थ करने का रोग लग गया है। इस प्रकार के विवादों से ईर्ष्या, फूट, परनिंदा, दूसरों पर कुत्सित संदेह और निरंतर झगड़े उत्पन्न होते हैं। यह सब ऐसे लोगों के योग्य हैं जिनका मन विकृत और सत्य से वंचित हो गया है और जो यह समझते हैं कि भक्ति से लाभ मिलना चाहिए। भक्ति से तो बड़ा लाभ होता है, किंतु केवल उसी को जो अपनी धन संपत्ति से संतुष्ट रहता है। हम ना तो इस संसार में कुछ अपने साथ ले आए और ना यहाँ से कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास भोजन वस्त्र है तो हमें इससे संतुष्ट रहना चाहिए। जो लोग धन बटोरना चाहते हैं वे प्रलोभन और फंदे में पड़ जाते हैं और ऐसी मूर्खतापूर्ण तथा हानिकारक वासनाओं के शिकार बनते हैं जो मनुष्यों को पतन और विनाश के गर्त में ढकेल देती है, क्योंकि धन का लालच सभी बुराइयों की जड़ है। इसी लालच में पड़कर कई लोग विश्वास के मार्ग से भटक गए और उन्होंने बहुत सी यंत्रणाओं द्वारा अपने को छलनी कर दिया है। तुम ईश्वर के सेवक होने के नाते उन सब बातों से अलग रहकर धार्मिकता, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धैर्य तथा विनम्रता की साधना करो। विश्वास के लिए निरंतर संघर्ष करते रहो और उस अनंत जीवन पर अधिकार प्राप्त करो जिसके लिए तुम बुलाए गए हो और जिसके विषय में तुमने बहुत लोगों के सामने अपने विश्वास का उत्तम साक्ष्य दिया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। मैं संकट के समय चिंता क्यों करूं? अपने शत्रुओं से क्यों डरूं? वे तो अपने धन पर भरोसा रखते और वैभव पर गौरव करते हैं। अनुवाक्य। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। किंतु कोई भी अपने छुड़ा नहीं सकता अथवा अपने जीवन का दाम ईश्वर को चुका सकता है। कोई भी अपने प्राणों का मूल्य दे नहीं सकता अथवा पृथ्वी पर चिरस्थायी जीवन खरीद सकता है। कोई भी मृत्यु से नहीं बच सकता है। अनुवाक्य। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। इसीलिए इसकी चिंता मत करो कि धनी का वैभव बढ़ता जा रहा है। मरने के बाद वह अपने साथ कुछ भी नहीं ले जाएगा, उसका वैभव उसका साथ नहीं देगा। अनुवाक्य। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। वह अपने जीवन में अपने को धन्य समझता और अपना भाग्य सराहता रहा, किंतु वह अपने पूर्वजों के पास जाएगा और फिर कभी दिन का प्रकाश नहीं देख पाएगा। अनुवाक्य। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। जय घोष। हालेलुया। हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने राज्य के रहस्यों को निरीह बच्चों के लिए प्रकट किया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 8 पद संख्या 1 से लेकर 3 तक। यीशु नगर नगर और गांव-गांव घूमकर उपदेश देते और ईश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाते रहे। 12 प्रेरित उनके साथ थे और कुछ नारियां भी जो दुष्ट आत्माओं और रोगों से मुक्त की गई थी। मरियम जिसका उपनाम मगदलेना था और जिससे 7 अबदूत निकले थे। हेरोद के कारिंदा
खुसा की पत्नी यूहन्ना, सुसन्ना और अनेक अन्य नारियां भी जो अपनी संपत्ति से यीशु और उनके शिष्यों का सेवा सत्कार करती थी। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज के पहले पाठ में हमें धन के बारे में बताया गया है कि धन किस प्रकार से एक व्यक्ति के जीवन में बर्बादी ला सकता है और धन किस प्रकार से एक व्यक्ति के जीवन को बर्बाद कर सकता है। धन से हर एक व्यक्ति यह चाहता है कि उसके जीवन में सभी खुशियां आ जाएं, लेकिन धन से बहुत सारे व्यक्ति अपने जीवन को बर्बादी की ओर भी ले जाते हैं। धन एक सही रास्ते से भी कमाया जाता है और धन दूसरे लोगों को ठग करके उनसे जाति करते हुए लोग धन कमाते हैं, उन्हें धोखा देकर धन कमाते हैं। आज की दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो धन कमाने के लिए आपको फ़ोन कॉल करेंगे और आपसे कहेंगे कि आपको यह चीज़ें आपके नंबर पर खुली है और आपको इतना धन मिलेगा। तो बहुत सारे भाई बहन उससे प्रेरित हो जाते हैं और उसके जाल में फंस जाते हैं। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, एक ऐसी वस्तु है या ऐसी चीज है जहां पर हम देखते हैं कि वह किसी व्यक्ति को आगे बढ़ा भी सकता है और किसी व्यक्ति को गिरा भी सकता है। धन के द्वारा लोग अच्छे कार्य भी कर सकते हैं, बुरे कार्य भी कर सकते हैं, लेकिन धन किस प्रकार से कमाया जाता है वह बहुत ज़रूरी है। कोई व्यक्ति धन कमाता है तो वह सही रास्ते पर जाकर धन कमाता है। कोई धन दूसरे रास्तों से कमाते हैं, जैसे किसी लोगों को वह लूट करके, उनके साथ अत्याचार करके, उन्हें धोखा देकर बहुत सारे लोग धन कमाते हैं। और धन की लालच में बहुत सारे लोग जो उनके स्वयं के रिश्ते होते हैं वे तोड़ देते हैं। कभी कभी तो धन के लालच में भाई बहनों के बीच में बहुत सारी गलतफहमियां उत्पन्न हो जाती है। बहुत सारे चीज़ों में वह एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं क्योंकि धन के कारण उनका जीवन बर्बाद हो रहा है। वे अपने रिश्ते को नहीं लेकिन धन को ज़्यादा अहमियत अपने जीवन में देते हैं। ऐसे आपके घर में, आपके आस पड़ोस में ऐसी बहुत सारी कहानियाँ मिल जाएगी या सच्ची घटना है। और बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिसे मैंने अभी बहुत सारे लोगों के मुख से भी सुना है कि बहुत सारे लोग अपने स्वयं के रिश्तेदारों को धोखा देते हैं और अंत में उन्हें अपने घर से बेदखल कर देते हैं। तो इस तरह की कई कहानियाँ हैं और कई सच्ची घटनाएं हैं जो हमारे जीवन में, हमारे आसपास में, हमारे समाज में होती रहती है। तो हमें प्रभु आज इन बातों से या इस धन से दूर रहने के लिए इसलिए कहते हैं कि ताकि हम प्रभु के प्रेम को, प्रभु के आशीष को भूल न जाएं। धन के लालच में हम स्वयं प्रभु को धोखा न दें, क्योंकि बहुत सारे भाई बहन धन के लालच में प्रभु को धोखा देना चाहते हैं। धन के लालच में वे प्रभु के पास नहीं आते हैं, वह दूर रहना चाहते हैं। आज का युवा जब वह काम के लिए जाता है तो वह धन के लालच में ही काम की ओर आगे बढ़ता है और धन ही उसके जीवन में एक समय तक एक अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि वह हर एक चीज़ को खरीदना चाहता है, हर एक चीज़ को अपने जीवन में वह आनंद लेना चाहता है और उसके साथ जीवन बिताना चाहता है। प्रभु के आज वचनों में, सुसमाचार में हमने पढ़ा कि प्रभु यीशु नगर नगर, गांव गांव घूमकर उपदेश देते और ईश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाते। वे 12 प्रेरित उनके साथ थे और कुछ नारियां भी जो दुष्ट आत्माओं
और रोगों से मुक्त की गई थी। इस तरह से प्रभु के साथ जो घूम रहे थे, प्रभु के साथ जो थे, उन्होंने अपने सारी खामियों को छोड़ते हुए प्रभु के साथ में वे आ गए। वे प्रभु के साथ में जीवन बिताने लगे, प्रभु के साथ में रहने लगे और प्रभु के कार्यों को करने लगे। जीवन में ऐसी परिस्थितियां भी हैं जब लोग प्रभु के वचनों को जब हम प्रचार करने जाते हैं, जब प्रभु के वचनों को प्रचार करते हैं और बहुत सारे भाई बहन प्रभु के वचन के द्वारा, प्रभु यीशु के नाम के द्वारा चंगाई प्राप्त करते हैं, लेकिन बहुत सारे भाई बहन विश्वास नहीं करते हैं कि यीशु के नाम से चंगाई भी हो सकती है। आप आइए, अगर आपको विश्वास नहीं है तो प्रभु स्वयं आपके जीवन में चमत्कार करेगा। हमारे शरीर में कोई शक्ति नहीं, लेकिन जब यीशु नाम हमारे साथ है, हम शक्तिशाली हैं, हम प्रभु की कृपाओं से भरे हुए हैं और यीशु के नाम से ही चंगाइयाँ होती हैं। आप जब कभी भी देखते हैं कि बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, आप भी जाइए, आपको भी प्रभु चंगाई देगा, आशीष देगा, अनुग्रह देगा और हर प्रकार के रोगों से मुक्त करेगा। आइए कृष्ण प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम विशेष रूप से उन भाइयों और बहनों के लिए प्रार्थना करें जो धन के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन उन्हें मालूम होना चाहिए कि वे अपने, जिनका जन्म हुआ था उस समय वे अपने हाथों को खोलते हुए नहीं, मुट्ठी बंद करके आए थे, लेकिन वे जाएंगे तो कुछ भी नहीं लेकर जाएंगे, अपने हाथों को खुला रख कर जाएंगे। और इसीलिए विशेष रूप से आज अपने जीवन को समर्पित करें, धन को छोड़कर ईश्वर को अपने जीवन में लेकर आएं। और इसके लिए हम प्रार्थना करें, अपने चढ़ावे के साथ हमारी सारी प्रार्थनाओं को, निवेदनों को प्रभु के सामने चढ़ाते हुए आइए हम भक्तिपूर्वक भेंट का गीत गाएं। तुझको आज मैं समर्पण करूं, तुझसे मिला है यह जीवन। समर्पण 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 करूं तुझको, तुझको आज मैं समर्पण करूं, तुझसे मिला है यह जीवन। समर्पण 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 करूं तुझको। कुछ भी नहीं है अपना, क्या दूं मैं तुझको। कुछ भी नहीं है अपना, क्या दूं मैं तुझको। टूटा फूटा जीवन मेरा, टूटा फूटा जीवन मेरा, तुझको आज मैं समर्पण करूं। तुझको आज मैं समर्पण करूं, तुझसे मिला है यह जीवन। समर्पण 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 करूं तुझको। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हमारी याचना पर कृपा दृष्टि डाल और दयापूर्वक अपने सेवक सेविकाओं के दान स्वीकार कर यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति ने तेरी महिमा के लिए जो भेंट चढ़ाई है वह सबकी मुक्ति में सहायक हो, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें।
तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं है, यह तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान करते हैं। पावन पावन पावनेश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, पावन पावन पावनेश्वर। पावन पावन पावनेश्वर, पावन पावन पावनेश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाकू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई और बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। आइए क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, सभी मृत भाई बहनों को समर्पित करते हुए हम प्रभु से प्रार्थना करें।
उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आइए हम प्रभु ईश्वर के सामने अपने जीवन को समर्पित करते हुए उसी प्रार्थना को दोहराएं जिस प्रार्थना को प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाई थी। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंतकाल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति का अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु,
आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। आशीष का प्याला, जिस पर हम आशीष की प्रार्थना पढ़ते हैं, हमें क्रिस्त के रक्त का सहभागी बनाता है, और यह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं हमें प्रभु के शरीर का सहभागी बनाता है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस स्वर्गीय उपहार की कृपा हमारे शरीर और आत्मा को अपने वश में कर ले। इस तरह हम अपनी भावनाओं से नहीं बल्कि तेरे कृपादानों से प्रभावित होंगे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे परमेश्वर सर्वशक्तिमान, पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। 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 जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। नित दिन तुझे भज के अपना सभी तज के, छननन छनक छननन स्तुति गीत गाते हैं। आजीवन खुशियाँ भर दो, हम पे इतनी कृपा कर दो। दुख में भी मुस्कान रहे, मन बगिया कर दो। नित दिन तुझे भज के अपना सभी तज के, छननन छनक छननन स्तुति गीत गा